गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें, आज शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कि साधारण ब्याज में अपने जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसकी, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे पहली बात कि साधारण ब्याज है क्या। साधारण ब्याज वैसे हम बात करें तो सामान्यतः अगर किसी से कोई राशि उधार ली जाए, कोई पैसे लिए जाए तो आपको वो अपने को वो पैसे क्यों देगा भाई। जैसे मैं कहूं कि अपने ने किसी से 10,000 रुपए लिए तो ऐसे तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो यहां पर जब कोई पैसे देता है तो वो इंटरेस्ट के रूप में कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेता है, वही क्या कहलाता है, ब्याज। जैसे मैं कहूं 10,000 रुपए हैं, अपन ने किसी उधार लिए, एक साल बाद उसे 11,000 रुपए दिए, कितने ज्यादा दिए, 1,000, वही क्या है, ब्याज है। वही क्या है, ब्याज। तो ब्याज जो होता है वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। या फिर मैं कहूं मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। और जब मिश्र धन और ब्याज दे रखा हो तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। देखो जब कोई राशि उधार ली, 10,000 लिए थे, वो तो हमारा मूलधन है। 11,000 जमा कराने वो क्या, मिश्र धन है। कितने ज्यादा, 1,000, वही क्या है, ब्याज। वैसे एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब सालाना 5% की दर। सालाना कितने परसेंट दर, 5। तो एक बात बताओ, जैसे 2,000 रुपए है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 8% 8/100, ठीक है। वार्षिक यानी साल का। मैं कहूं 5 साल का है, कितने साल का है, 5 साल का। तो 5 साल, तो एक बात बताओ, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। साधारण ब्याज सदैव मूलधन पे लगता है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में बात करेंगे तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यहां ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। तो यहां हर साल का ब्याज बराबर होता है। जैसे 5 साल, तो 5 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो गया, ब्याज। तो ब्याज का होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो यहां पे हम कहेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इसी को हम घुमा के दर भी निकाल देते हैं, समय भी निकालते हैं, मूलधन भी। तो अगर दर निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे, ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अगर समय निकालो, समय आ जाएगा, दर यहां आ जाएगी, तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अगर मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ठीक है भाई, ये हमारे सबसे पहली बेसिक चीज हो गई। सबसे मेन आपने देखा यही है, उसी को घुमा घुमा के लिखा है। एक बात बताओ, मूलधन यानी मूल राशि सदैव कितनी होगी, 100% की। सदैव कितनी होगी, 100%। हम कहें ब्याज, ब्याज की बात करें परसेंटेज में, तो एक बात बताओ, जैसे 5% दर है, इसका मतलब साल का ब्याज कितना मिलेगा, 5%। साल का ब्याज कितना मिलेगा, 5%, ठीक है। अगर हम बात करें 3 साल है तो साल का 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 5%, तो 5 दिए 15% क्या हो जाएगा, ब्याज। तो इसे हम क्या कहेंगे, R/T परसेंटेज। मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना, 100 प्लस RT परसेंटेज। ये लो, ये हमारी साधारण ब्याज की सबसे बेसिक चीजें हैं कि जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए सबसे पहली चीज। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन ही बताना है, ब्याज पूछा है तो ब्याज ही। कई बार क्या होता है, पूछा मिश्र धन होता है, हम ब्याज निकाल देते हैं, ब्याज ऑप्शन में दिखता है, हम टिक कर देते हैं, ये नहीं ध्यान देते कि पूछा मिश्र धन है। तो ये देखो सबसे पहली चीज, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मिश्र धन और ब्याज दिया तो मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। हम बात करें साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अगर इसी को घुमाएंगे तो दर और समय और मूलधन याद कर सकते
सकते हैं, जैसे दर ज्ञात करना तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अगर समय निकालना तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अगर हमें मूलधन निकालना तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। अगर परसेंटेज की बात करें तो मूलधन सदैव कितने परसेंट होता है? 100। ब्याज क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट। और जो मिश्र धन है वो होता है 100 प्लस आर टी परसेंट, 100 प्लस आर टी प्रतिशत। अब देखो यहां हम क्वेश्चन करते हुए शुरू से, जैसे ये कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। यहां क्या पूछा है? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है भाई? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, यही होता है। वैसे इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा भी लिख सकते थे। मूलधन कितना दिया भैया? 8,000 रुपए गुणा कितने समय के? 4 साल का। किस दर से? 5% की दर से बटा 100। 520, 20 गुणा 8, 8 दूनी 16, तो 1600 रुपए। ये क्या आ गया? ब्याज। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं हमें यहां पर ब्याज की जगह है मिश्र धन तो नहीं पूछा है, क्योंकि मिश्र धन पूछता तो क्या हो जाता? 8,000 प्लस 1600, यानी यहां पे हो जाता 9600 रुपए। तो यहां ये जरूर देख लेना कि मिश्र धन पूछा है या ब्याज ही पूछा है। यहां अभी ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है? 1600 रुपए। तो कर सकते हो इसको। देखो यहां पहले में ब्याज ही पूछा इसलिए हमने ब्याज बताया। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है 5,000 रुपए की राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। कितने महीने? 9 महीने। महीने को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 12 का। तो देखो यहां ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। तो मूलधन कितना है? 5,000। 8% की दर से 9 महीने, तो 9 बट्टे 12, 12 नीचे लिख दे। गुणा में क्या है? 100। ठीक है भाई। 3 3 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 300 रुपए। क्या है भाई? 300 रुपए। तो यहां पे हमारा ब्याज जो हो गया वो क्या हो गया? 300 रुपए। कर सकते हो भाई कि भाई पहली चीज हमने क्या कहा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है भाई। और देखो बेसिक क्वेश्चन की बात करें, 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 रुपए जाएगी। 500 रुपए की राशि कितने समय में 5% की दर से 625 हो जाएगी। तो आप एक बात तो रुपए कितने? 500। कितनी हो जाएगी? 625। ठीक है। कितने परसेंट की दर से? 5%। यहां पे ब्याज दे रखा है ना भाई। एक बात तो 500 की 625 हो गई, कितनी ज्यादा? 125। वही क्या है? ब्याज। तो ब्याज क्या हुआ? 125 रुपए। तो हम बात करें हमें क्या चाहिए? यहां चाहिए समय। तो आप वैसे तो सीधा कह सकते ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, उसी में रख देते। वरना देखो अब इतने कंपटीशन के जमाने में हमें दर और समय सीधे याद होने चाहिए कि समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अगर समय दर चाहिए तो हम क्या चाहिए? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तुरंत अभी तो मैं लिखूंगा, लिख इसलिए रहा हूं कि जब आप 2-4 बार लिखोगे करोगे तो यहां आसानी से याद हो जाएगा कि ब्याज इंटरेस्ट गुणा 100। ये लो पूरा लिखता हूं, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना भाई? 125 गुणा 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना भाई? 500 गुणा दर। दर कितनी है? 5%। ये लो 5 गुणा 5 25, 25 का भाग दें 125 में कितना है? 5। समय है तो क्या लगाएंगे? वर्ष। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पहली चीज बेसिक में हमारे पास बेसिक चीजों का पता होना चाहिए और सिर्फ गुणा भाग आसानी से कर सकें ध्यान पूर्वक। ठीक है भाई। ये हमने देखा समय कैसे ज्ञात करेंगे। वही देखो समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। आप अगर ये भी लिख सकते साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, उसमें भी कर सकते थे, एक ही फॉर्मूले से काम था। लेकिन अगर ये लिखा हुआ याद है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। अगला देखो
300 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 405 हो जाएगी। अब देखो यहां पे, अब आप दोबारा जब भी लिख लो, 2-3 बार इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि 2-3 बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको बार बार जब करोगे तो ये चीजें लिखी जाएंगी, दिमाग में ही रह जाएंगी कि समय बराबर ब्याज गुणा 100। अब बताओ 300 की राशि 405 हो रही है तो ब्याज कितना है 105 गुणा 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना भी 300 गुणा दर क्या है 5। ये लो, वैसे 5 का भाग दें 21 पंजे 105, 3 का भाग दिया 7 बार, ठीक है। वैसे मैंने कहा 5 15 15 संति 105, जैसे आप काटना चाहो आपकी इच्छा, आप जैसे काटोगे वैसे कट जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी संख्या है। अब देखो ये जब हम 2-3 बार लिख लेते हैं ना तो याद आता है कि समय बराबर, पूरा बार बार तब नहीं लिखते, शुरू में आप 1-2 प्रश्न में आप ये हो सकता है कि एक एक चीज लिखो, उससे क्या होगा कि वो चीजें याद भी होंगी और भूलोगे भी नहीं। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है 7300 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिन शामिल है का साधारण ब्याज का। देखो 1987 वैसे लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष ही है, और साधारण वर्ष ही हमारे आता है ऐसे में, साधारण वर्ष में होता है 365 दिन, ठीक है। अब 365 दिन है एक साल में, और यहां कह रहा है दिन होंगे भाई 11 मई से 10 सितंबर, और क्या कह रहा है दोनों दिन शामिल। अगर ये दिन शामिल नहीं कर दिखता ना दोनों दिन शामिल, तो हम क्या करते, या तो 10, देखो 11 मई और 10 सितंबर इसमें से एक ही दिन शामिल करते, या तो 11 मई का ही ब्याज जोड़ते या 10 सितंबर का। क्यों? क्योंकि देखो जब आज 11 मई की बात है तो ये तो है नहीं कि 11 मई होते ही आपने पैसे लिए, और 10 सितंबर को लास्ट के बाद 10 सितंबर खत्म होना जब आपने पैसे दिए, ऐसा तो है नहीं कि दोनों टाइम का पूरा पूरा। तो इसमें से जब भी ये कंडीशन नहीं देता ना तो एक ही दिन का ब्याज लगता है कि या तो 10 मई का 11 मई का जोड़ लो या 10 सितंबर का जोड़ लो। अगर ये कंडीशन लिख दी भाई, कहीं अगला चाहता है कि भाई दोनों दिन का ब्याज शामिल हो, तो पहले ही कंडीशन लगा दी तो इसका मतलब दोनों दिनों का ही ब्याज दिया जाएगा। तो पहली चीज कि यहां हमें ब्याज तो याद करें लेकिन समय दिन में है तो दिनों को अलग अलग लिख के हल करेंगे। अलग अलग लिख के कैसे? जैसे मैं बात करूं कि मई के 11 मई से शुरू है और 11 मई का भी लगेगा, मई के बाद कौन आएगा? जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर भी कितना 10 दिन लिखते जाएंगे आगे, ठीक है। अब बात करें मई में 31 दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं? 31। अब 31 में से शुरू के 10 दिन का ब्याज नहीं है तो कितने दिन का है? 21 दिन का। जून में 30 दिन तो 30 पूरे दिनों का ब्याज लगेगा। जुलाई और अगस्त में 31 ही होंगे। 10 सितंबर 10 भी शामिल है। ये लो टोटल दिन जोड़ लो, 3 2 और 3 5 3 8 2 8 3 11 और 1 12 123 दिन का ब्याज लगेगा। ये लो कितने दिनों का ब्याज लगेगा? 123। ये चीज आप अलग से लिख सकते हो, चाहो तो आप अलग इसको हल कर सकते हो, चाहो ये उसी प्रश्न के नीचे हल करो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये हमें करना होगा, ये हमें देखना होगा कि ब्याज कितने दिनों का लग रहा है, ब्याज कितने दिनों का लग रहा है। दोनों दिन शामिल है यानी 11 मई और 10 सितंबर दोनों दिनों का ब्याज दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम एक ही दिन का ब्याज देते। कितने दिन का? एक ही, या तो 11 मई का देते 10 सितंबर का देते। चलो ठीक है। अब बात आती है ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 7300 है, मूलधन गुणा समय, समय कितना है? 123 दिन, तो 123 बटा 365 दिन है ना, तो 365 गुणा दर, दर कितनी है? 5। वे देखो मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में क्या है? 100, 100 से 100 गया। 73 से काटेंगे 5 बार, 5 से 5 या 5 से काटोगे 73 बार, 73 से 73 क्या बच गया भाई? 123 रुपए। और इसमें देखो खास बात, ऑप्शन में 122 123 124 यही चीजें होती हैं, कोई अलग से नहीं आता, ठीक है। देखो बाकी कुछ भी नहीं था, बस ब्याज याद करना था। हमें पता है ब्याज होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, लेकिन यहाँ जो समय है वो किसमें? दिनों में दे रखा है। दिनों में दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि दिन किस प्रकार से हमारे यहाँ पे काम करेंगे, दिन यहाँ पे किस प्रकार से काम करेंगे।
अब देखो और देखते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज का ही बेसिक प्रश्न भी एक प्रकार से ये। अब एक और जैसे यहाँ पे दिनों का ही दे रखा है, ये रहा, ठीक है, कि 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन ने 15% वार्षिक प्रति वर्ष पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा करनी होगी, कितनी राशि अदा करनी होगी, यानी मिश्र धन पूछा है। पहली चीज तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या पूछा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब एक चीज तो पहले हमें समय लिखना होगा, और यहां पे देखो दोनों तारीख नहीं होगी क्योंकि यहां पे नहीं दे रखा कि दोनों दिन शामिल हैं। तो 13 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून है कि भाई 8 जून। पहली चीज तो इन दोनों में से एक ही दिन शामिल होगा। अगर आप 13 जनवरी शामिल करते हो, ठीक है, 13 जनवरी शामिल करते हो, जनवरी में 31 दिन है, 13 को अगर शामिल नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहां 8 दिन शामिल करते हैं सीधे 8 जून को, 8 जून तक शामिल कर ले, 8 दिन ले लिए, ठीक है। अब इधर इस जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 13 दिन हटाएंगे शुरू के, क्यों, क्योंकि देखो 13 और 8 में से एक ही दिन शामिल करना, 8 जून तक 8 दिन तो ले लिए इस महीने के हमने, इसका मतलब ये 13 हम शामिल नहीं करेंगे। 31 में से 13 घटाया, 31 में से 13 घटाया तो हमारे पास दिन बचे 18, यानी कितने दिन का ब्याज लगेगा, 18। फरवरी में 28 होते हैं, भाई सामान्य वर्ष है 87 वाला, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में फिर से 31, यही होंगे भाई। देखो 8 8 16 17 18, 18 8 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 3 14, 146 दिन का ब्याज लगेगा। कितने दिन का ब्याज लगेगा, 146 दिन का। तो देखो यहां हम बात करें, पहले ब्याज निकालें, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना भाई 12,000 गुणा समय, समय क्या है 146 बटा 365 गुणा दर, दर कितनी है 15% बटा 100, यही है भाई। देखो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 7 3 73, 73 दूनी 146 होता है, 2 बार गया, 3 दूनी 6, 6 12 छिकानी 72, 720 रुपए क्या हो गए ब्याज। तो ये ब्याज में सबसे पहले चीज देखो, ब्याज के अंदर कोई लफड़ा नहीं है। ब्याज में सबसे खास चीज क्या है कि हमें दिन गिनने होंगे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पूछा, कितना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा करनी होगी। वैसे इन ऑप्शन में कहीं 720 अकेला नहीं है, तो अगर अकेला होता तो हमारा टिक हो जाता जल्दबाजी में। तो ये मत करना कि जल्दबाजी में टिक कर देना। मिश्र धन जमा कराएंगे तो मिश्र धन, तो 12,000 तो मूलधन प्लस 720 ब्याज, तो 12,720 रुपए क्या करने होंगे, जमा करने होंगे। ये लो, ठीक है भाई। तो यहां जो ये प्रश्न है तो साधारण प्रश्न है, सामान्य, यानी ब्याज निकालना, मूलधन निकालना, मिश्र धन निकालना। यहां पर हम बात करें कि यहां पर ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, साधारण ब्याज और मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। बेसिक चीजों में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना, समय निकालना या दर निकालना। समय में दिन जो समय है वो दिनों में हो तो किस प्रकार से 365 का भाग देते हैं। अब अगली चीज आती है टाइप पहला करें। पहला टाइप क्या कहता है, जब देखो प्रश्न के साथ ही हम करते हैं, फिर हम नोट लिखवा देंगे और फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से 15% वार्षिक दर से उधार लेता है। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपए वापस करता है, कितने रुपए 3 साल बाद 7,250 रुपए जमा कराता है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी मिश्र धन दिया है और उधार लिए थे, ये पूछा है। तो हम बात करें कि मिश्र धन बेसिक तरीके से कराता हूं। देखो पहले मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है मिश्र धन। एक बात बताओ, मूलधन हमें पता नहीं तो हमने क्या मान लिया x प्लस ब्याज, मूलधन गुणा समय, समय कितना है 3 साल, दर, दर कितनी है 15 बटे 100,
ये हो गया ब्याज, और ये कितना हुआ 7,250। इसको हल करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, वही पूछा है भाई कितने रुपए उधार लिए थे। तो यहां से अब देखो 100x प्लस 45x, भाई ये क्या है, x प्लस 15 45x बट्टा 100 बराबर 7,250। एक बात बताओ, 100 गुणा 100x प्लस 45x, तो 145x बट्टा 100 आप जोड़ सकते हो अपने तरीके से, बराबर 7,250। x का मान चाहिए, x बराबर 7,250 गुणा 100, भाई 100 ऊपर चला गया और 145 कहां गया, नीचे। तो देखो 5 से कट रहा है 29 बार, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक है, और एक 0 है। 29 से काटा 5 बार 50, तो x बराबर आ गया 5,000 रुपए। ये लो, ये बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक। हम बात करें कि भाई प्रतिशत से भी तो कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, परसेंट से। अब देखो कैसे, 15% ब्याज की दर है ना, यानी साल का 15% ब्याज मिला। अब साल का 15% मिल रहा है तो 3 साल में 15 45, 45% तो ब्याज हो गया। अब 45% ब्याज, मूलधन कितना होता है, 100%। मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100 और 45, 145% मिश्रधन हो गया। या फिर आप ये लिख सकते हो कि मिश्रधन दिया है, और मिश्रधन जो होता है परसेंटेज में होता है 100 प्लस RT, यही होता है भाई प्रतिशत में। 100 प्लस 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 45, 45 और 100 145%। देखो अभी तो ये चीज लिख लो चाहे, लेकिन जब आप इस प्रश्न को ऐसे करोगे तो ऐसा न हो कि ऐसे प्रश्नों को आप बार बार लिख के हल कर रहे हो, क्योंकि इतनी चीजें हम कभी भी नहीं लिखते हैं। हम जो सीधा काम करते हैं वो देखो, हम क्या कहेंगे, 15% की दर, किसकी दर, 15% की दर, तो साल का 15% ब्याज, 3 साल का 15 45% ब्याज, 45% ब्याज, 100% मूलधन, तो 145% हो गया। 145% क्या है, मिश्रधन, और इसका मान दिया 145% का 7,250, तो 145% बराबर 7,250, तो 1% बराबर 7,250 बटा 145, तो ये 5 बार गया और एक 0 50, ठीक है, कितनी बार गया, 50 बार। अब हम बात करें, हमें तो मूलधन चाहिए, मूलधन कितना होता है 100%, और 100% तो 2 0 और लग गए, तो ये आ गया 5,000 रुपए, ठीक है। ये परसेंट से, आप में से कुछ चाहें कि भाई ब्याज के इस फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूले से नहीं, फॉर्मूला लेकिन लिखना होगा। देखो इन चीजों की सहायता से आप एक चीज बताओ, बेसिक की बात करें, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, दर गुणा समय, RT तो है दर, दर गुणा समय, ठीक है, ब्याज, ब्याज बटा दर गुणा समय। लेकिन जब अगर यहां मिश्रधन दिया हो तो यहां लिखेंगे 100 प्लस RT, तो यहां हम नोट ही लगा लेते हैं इस प्रश्न के पहले, इस टाइप में, जब मिश्रधन देकर मूलधन पूछे तो मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT, ये लो भाई, ठीक है। जब मिश्रधन देंगे, मूलधन पूछेगा तो क्या कहोगे, मिश्रधन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT। अब देखो इस प्रश्न को करते हैं इसी को ही, कि यहां हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो आप कहोगे मूलधन बराबर मिश्रधन, मिश्रधन कितना 7,250 गुणा 100 बटा 100 प्लस RT, तो 100 प्लस 15 गुणा 3,
एक चीज ध्यान रखना, कहीं 100 से 100 मत काट देना, क्योंकि नीचे क्या है, प्लस भी है, तो नीचे वाली संख्या को पहले अलग करके बाद में भाग देंगे। तो देखो ये क्या हुआ, 7250 गुणा 100 बटा 15 आती है 45 और 100 145, ये लो भाग देंगे और इसको अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 रुपए। ये है आपका फॉर्मूले पे आधारित, किस पे आधारित, फॉर्मूले। और फॉर्मूला अभी हमने निकाल के देखा है कि फॉर्मूला कितना है, वो आपने अभी देखा, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिख सकते हो दोबारा से, ठीक है, कि मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस आरटी, मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस आरटी, ठीक है। मिश्र धन भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, तो आप रख सकते हो, या फिर आप परसेंट से कर सकते हो, या फिर बेसिक से कर सकते हो। ज्यादा बढ़िया रहता है कि हम यहां पर हमेशा किसको अप्लाई कर दें, बेसिक, सॉरी परसेंटेज को, किसको अप्लाई कर दें, परसेंटेज। और परसेंटेज से कैसे करना है वापस सुन लो। हमें पता है कि यहां पर आपको साफ साफ कहा गया है कि कोई राशि 15% की दर से 3 साल में इतनी हो गई, तो आप खुद सोचो इतनी हो गई, यानी मिश्र धन दिया है 15% की दर पे 1 साल का ब्याज होता है 15%, 3 साल का 15 45% ब्याज, 100% मूलधन, तो कितना हो गया 145%, कितना हो गया 145%, और 145% का मान दिया 7250, तो 1% आया 50, 100% आया 5000, कर सकते हो भाई। यहाँ पे अगली चीज देखो, एक और फॉर्मूला देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी टाइप का, जैसे ये रहा, क्या कह रहा है, कोई कौन सी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 496 रुपए हो जाएगी, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा 496। आप एक बात बताओ, 4% वार्षिक दर से, 4% दर से 1 साल का ब्याज होता है 4%, तो 6 साल का 6 चौक 24% तो ब्याज, 24% ब्याज, 100% क्या होता है मूलधन, तो ठीक है, कितना हो गया 124%। वरना आप लिख सकते हो कि मिश्र धन बराबर 100 प्लस RT %, यही होता है भाई। तो 100 प्लस 4 गुणा 6, 6 चौक 24, 24 और 100, 124% हो गया मिश्र धन, इतनी तो होगी। और 124% आपको दे रखा है 496, तो 1% बराबर 496 बटा 124, 4 बार गया। हमें चाहिए मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%, 2 जीरो लगाए तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, 400 रुपए, ये लो। और देखो इस चीज को भी लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां पे सिर्फ ये नीचे की 3 लाइनें लिखते हैं। कैसे, वापस सुनो, आप सोचोगे 4% की दर है, कितने परसेंट दर, 4% दर, मतलब 1 साल का ब्याज है 4%, साल कितनी है 6, तो 6 साल में 6 चौक 24%, 24% ब्याज, मूलधन कितना 100%, तो 124% हो जाएगा। 124% बराबर 496, तो 1% बराबर 4 और 100% बराबर 400, कर सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूले से बात करें कि मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस RT, मिश्र धन, मिश्र धन कितना है 496 गुणा 100 बटा 100 प्लस RT, तो 4 गुणा 6। अब देखो यहां मैंने क्या कहा था, सीधा नहीं काटना है कभी भी, 496 गुणा 100, पहले नीचे को हल किया, 6 चौक 24, 24 गुणा 100 124, ये गया 4 बार, 4 गुणा 100 कितना आया भाई 400 रुपए। कितने रुपए, 400 रुपए। ठीक है, वापस देखो यहां पे हम बात करें कि सबसे पहले इस तरीके को ज्यादा बढ़िया रखना, हमेशा परसेंटेज से। एक और करके देखते हैं जिससे मैं डायरेक्ट यही चीज लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। फॉर्मूले से चाहो तो आप कर सकते हो, ये लिखो तो आप लिख सकते हो, सिर्फ 3 लाइन में, क्योंकि प्रैक्टिस ही यहां पे आपको सबसे कुछ सब कुछ देगा। देखो कौन सी धनराशि 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष में 8400 रुपए हो जाएगी, 8 साल में कितनी जाएगी 8400। अब सीधा सीधा बताओ, 5% की दर है, 5% दर का मतलब 1 साल में 5%, 8 साल में 8 पंजो 40% ब्याज, 100% मूलधन, इसका मतलब मिश्र धन कितना 140%। सीधा सीधा सोचो, 5% की दर से 8 साल का ब्याज, 8 पंजो 40% तो ब्याज,
मूलधन कितना 100%, तो 140% होगी। 140% बराबर आपको दिया 8400, तो 1% बराबर 8400 बटा 140, 60। हमें क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। 2 जीरो लगाए, उधर भी 2 जीरो बढ़ा दो, तो 2 जीरो बढ़ाते ही कितने हो गए? 6000 रुपए। ये लो भाई, तो कर सकते हो भाई इस टाइप के प्रश्न को। तो इस टाइप के प्रश्न को आप आराम से यहां पे कर सकते हो भाई। अगला टाइप जो अपने पास आता है वो आता है भिन्न पे आधारित। किस पे आधारित? भिन्न पे आधारित। और भिन्न पे आधारित मैं आपको एक ही पॉइंट पे बताऊंगा, एक ही पॉइंट को गौर करोगे तो आसानी से हो जाता है। वैसे कहीं आप देखते हो 100 मान के करना और करना, उससे बढ़िया है एक ही तरीका। तो देखो यहां मैं कहूं कि भिन्न पे आधारित, अगला टाइप क्या है? भिन्न पर आधारित। यहां देखो भिन्न पे आधारित की बात करें तो एक चीज दिमाग में रखना, जिसके साथ का दिया हो वो भाग में, अर्थात हर में होता है, एवं जिसकी बात चल रही है वो अंश में होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं यही लिख के बताता हूं आपको। पहला, साधारण ब्याज मूलधन का A/B है, इतना ही लिखा मान लो। यहां एक बात बताओ, का किसके साथ है? मूलधन का। मूलधन क्या है? B। तो आप कहोगे मूलधन बराबर क्या है? B। बात किसकी चल रही है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? यही है ना, तो साधारण ब्याज क्या है? A। तो SI क्या है? A। ठीक है। दूसरा सुनना, देखो मैं कहूं कोई राशि स्वयं की A/B हो जाती है। हो जाती है, हो जाने का मतलब मिश्रधन। ठीक है, स्वयं की यानी मूलधन की, तो स्वयं तो क्या है? B, और हो जाती है कितनी? A। तो मूलधन कितना? B और मिश्रधन कितना? A। इस प्रकार से हम देखो भाषा को लेके चल सकते हैं। यानी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिसके साथ का लगा है ना वो कहां है? भाग में। और जिसका बात चल रही है, जिसका जिक्र चल रहा है वो कहां है? ऊपर। अब प्रश्नों में देखते हैं इस बात को। देखो यहां बार बार यही चीज अपने दोहराएंगे, इसमें A/B में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्याओं में करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहां आपको ध्यान रखना, जिसके साथ का लग रहा है वो कहां है? भाग में। और जिसकी बात चल रही है वो कहां है? ऊपर, अंश में। तो देखो यहां प्रश्न में हम बात करें, कह रहा है किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना हो जाएगा। देखो यहां क्या कहे? साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाएगा। तो किसके साथ है का? मूलधन। तो मूलधन कितना? 5। बात किसकी चल रही है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना? 1। तो आप यहां सीधा भी कह सकते हो मूलधन बराबर 5, साधारण ब्याज कितना? 1। ठीक है, दर कितनी है? 5%। कितने समय में? समय पूछा है ना। अब एक बात बताओ, समय का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि हमने बहुत पहले से लिखते आए हैं, 2-3 प्रश्न भी किए। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100, समय बराबर ब्याज गुणा 100 लिख देता हूं, चलो, बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज कितना? देखो 1 गुणा 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है? 5
गुणा दर कितना है 5, 5 गुणा 5 25 का भाग देंगे 100 में, कितना आएगा 4 वर्ष। ठीक है, एक आप देखो यहां पे हम बात करें, मान के कर लेते हैं, मानना मूलधन क्या 100। अब एक बात तो यहां तो 100 में कोई दिक्कत नहीं है, अगर यही होता है 1/6 तो 100 का 1/6 पूरा पूरा नहीं करता, पॉइंट में आता ब्याज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो मान के कर लो 100 मान के, ज्यादातर को मैंने देखा 100 मान के करते हैं, तो 100 मान के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा आएगा। तो मूलधन कितना 100, ब्याज मूलधन का 1/5, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20 पंजो 100, 20 रुपए। भाई जब मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज क्या है 20 रुपए। और क्या दे रखी है, दर कितनी है 5% की दर। ये लो ब्याज भी है, मूलधन भी है, दर भी है। तो हमने कहा समय बराबर, अब देखो पूरा दोबारा लिखो, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 20 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। मूलधन कितना है 100 है भाई, और दर कितनी है 5, 100 से 100 गया, 5 से 4 बार, तो 4 वर्ष। तो देखो जहां तक मेरा मानना है दोनों ही आसान है। आपको अगर 100 मान के करना आसान लग रहा है तो 100 मान के करो, और अगर आप सीधा कर सकते हो तो सीधा, और कोशिश करना कि सीधा देखते हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है कि मूलधन का 1/5 यानी मूलधन 5 है तो ब्याज कितना है 1। ये आप पे निर्भर करेगा कि आप इस चीज को कितना लाइट तरीके से हल करते हो, कितना आसानी से सोच के जाते हो। एक तो हमने कहा देखो मूलधन कितना 5, ब्याज कितना 1, कितने दर से 5%, तो हमने कहा समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो ब्याज 100, मूलधन 5 है और दर भी क्या है 5, तो कितना है 4। आपने कहा हमने 100 मान के करेंगे, माना मूलधन ही कितना है 100, ठीक है, मूलधन 100 है तो ब्याज कितना होगा 100 का 1/5 यानी 20, ठीक है, दर 5% दी है तो समय आ जाएगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा दर, समय आ गया 4 वर्ष। तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगला देखो, कोई राशि किस साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाएगी। स्वयं कितना है 41 हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ, सीधा सोच भी सकते थे ना कि 40 से 41 हो रही है, तो मूलधन कितना 40, मिश्र धन कितना 41, ठीक है। एक बात बताओ 40 से 41 होगी तो ब्याज कितना, 40 से 41 होगी तो ब्याज 1, समय 1/4 वर्ष, ऐसा ही बोला है भाई उसने। तो किस साधारण ब्याज की दर से, दर बराबर क्या, दर पूछा है ना, किस साधारण ब्याज की दर पूछी है, दर बराबर ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितना है 1 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 40 गुणा समय क्या है 1/4। ये लो 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, कितना आया दर 10%। ये क्या है कि ये हमने जब सीधा बोला ना, उससे ये प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल ही आसान हो गया बिना किसी झंझट के। देखो यहाँ क्या क्या, स्वयं की 41/40, इसका मतलब 40 से कितनी हो गई 41 हो गई, कितने साल में 1/4 वर्ष में, ठीक है। हमने दर निकाल ली यहाँ पे। अब बात करें कि ऐसा ना करके आप 100 मान के करते हो, क्या मान के करते हो 100 मान के, तो 100 मान के भी कर लेते हैं। माना मूलधन बराबर 100, वैसे एक चीज बताओ, आप मूलधन 100 मानोगे, 100 का 41/40 करोगे, पॉइंट में आएगा। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे 400 मान सकते थे, मूलधन 1000 मान सकते, ऐसे मानोगे जिससे कट जाए आराम से, ठीक है ना, 40 से कट जाए। फिर भी आपने 100 मान लिया, हो जाएगा यानी मिश्र धन 100 का 41/40, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 205/2, तो ये आ गया 102.5, ठीक है। 100 से 102.5 हो गया, यानी ब्याज कितना है, तो ब्याज है 2.5 रुपए। भाई 100 से 102.5 हो रहा है, इसका मतलब कितना 2.5 रुपए ब्याज है। एक बात बताओ, ब्याज भी आ गया, समय दे रखा है 1/4 वर्ष, तो यहां बताओ हमें चाहिए समय, सॉरी दर बराबर ब्याज गुणा 100, तो ब्याज क्या है 2.5 गुणा 100 बटा मूलधन भी कितना है 100
गुणा 1/4, 100 से 100 गया, ये 4 कहां जाएगा ऊपर, तो 2.5 गुणा 4, तो ये क्या आ गया 10, तो ये आ गया 10%, ये लो। तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, ये ऑप्शन इसके नहीं है, ये तो पीछे वाले के रह गए, चेंज नहीं हुआ ऑप्शन, ठीक है। तो यहां आप ध्यान पूर्वक करोगे, ये ऑप्शन इसके नहीं है भाई, तो यहां पे आपने को क्या ज्ञात करनी थी, दर जो क्या आई 10%, क्या आई भाई 10%, कर सकते हो भाई यहां पे। और देखो यहां पे भिन्न का ही और करते हैं भाई 1-2%, जैसे ये रहा, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से स्वयं 13/7 हो जाए, स्वयं की है यहाँ पे भाई, स्वयं की 13/7 हो जाती है यदि ब्याज 7200 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। पहले तो यहाँ पे लिखना स्वयं की। एक चीज और ध्यान रखना भाई, जब जैसे मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ एक एक चीज, मतलब यहाँ तो स्लाइड बनी हुई है, इन स्लाइडों को यहाँ पे साथ में डाला जा रहा है, तो आपका एक काम होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके एग्जामों में कोई भारी भरकम चीज नहीं आती, ठीक है ना। आपको सबसे पहले चीज दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो टाइप लिखे जा रहे हैं, ये हर एक टाइप आप रजिस्टर में बढ़ाओ, ठीक है ना। क्योंकि 10 दिन बाद या महीने भर बाद जब आप बार बार क्लास तो नहीं देखोगे, बार बार इन स्लाइडों को भी नहीं लिखोगे, ना ही स्लाइड एक जगह सेट होंगे, लेकिन जब आप इनको एक एक चीज को हाथ से नोट कर लोगे, क्लास नोट्स बना लोगे, तो जब भी आप पढ़ोगे इन पेज को पलट के आप 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप यहाँ पे नोट्स बनाओ साथ के साथ, तो रजिस्टर में नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएं। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 13/7 हो जाती है, यानी देखो 7 से 13 हो गया, यानी मूलधन कितना 7, मिश्र धन कितना 13। अब एक बात बताओ, मूलधन 7 है, मिश्र धन 13, यानी ब्याज कितना है 7 से 13 हो रही है, तो ब्याज कितना आएगा 6। अब एक बात बताओ, ब्याज है, ये तो क्या कह रहा है, ब्याज कितना है 7200, यानी 6 अनुपात जो है वो किसके बराबर है 7200, 6 जो यूनिट है वो किसके बराबर है 7200। यहां ध्यान रखना, क्योंकि देखो सीधा सीधा ब्याज इसके हिसाब से, भिन्न के हिसाब से 6 आ रहा है, लेकिन ब्याज दिया कितना है 7200, क्योंकि सीधा तो है नहीं ना भाई, 6 तो दिया ही नहीं उसने क्या किया 7200। तो एक बात बताओ, 6 बराबर 7200, तो 1 बराबर 7200/6 कितना है 1200। तो क्या ज्ञात करना, मूलधन, मूलधन कितना है 7, तो 1200 गुणा 7, 8400 रुपए। ठीक है। अब एक चीज देखो, वापस ध्यान से सुनना, जब भी अगर बात करें भिन्न की, भिन्न एक प्रकार से अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात। तो स्वयं की 13/7 का मतलब है कि 7 थी कितनी होगी 13, यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है 7:13। अब बताओ 7 से 13 होगी तो ब्याज कितना 6, तो ब्याज बराबर 6। तो ये एक इकाई होती है, यूनिट होती है भिन्न में, यहाँ पे 6, हमें पता है ब्याज कितना है 7200, तो 6 अनुपात जो है ना वो किसके बराबर है 7200 के, 6 अनुपात 7200 के बराबर। तो 6 अनुपात 7200 के बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर 1200 के, 1 अनुपात 1200 के। तो हमें चाहिए मूलधन कितना 7, तो 7 गुणा 1200 तो कितना हो गया 8400। हम चाहते तो यहाँ पे हम किससे गुणा कर सकते थे 6 से, भाई यहाँ पे मिश्र धन पूछा तो किससे गुणा करते 13 से, यानी जो चीज ये पूछ रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे, उसी के अनुसार क्या करेंगे हल करेंगे भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की बात करें, नेक्स्ट टाइप बहुत छोटा सा अपने पास यहाँ पे एक टाइप आता है, मतलब इस प्रकार से कि अगर आप कुछ भी है उस पर्सन को आप सिंपली देख के कर सकते हो। तीसरा टाइप जो हम लेने वाले हैं वैसा टाइप है कि जहां आप सामान्य सी चीजों को लेके हल कर सकते हो। आप चाहे कुछ भी, जैसे प्रश्न पढ़ोगे तो ही आपको ऐसा हो जाएगा क्या करें इस प्रश्न में। तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो गया।
साधारण ब्याज की किस दर से, कौन सी वो दर है, यानी दर याद करनी है कि कोई धन है जो 8 साल में 2 गुना हो गया। अब 8 साल में 2 गुना, तो यहां आप कुछ भी मान के करो, x मानोगे 2 गुना 2x, 100 मानोगे तो क्या हो जाएगा 200। और वैसे में हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा भाग क्या हो जाएंगे, आसान। तो यहां जब भी 2 गुना 3 गुना बोले तो हम क्या मान के करेंगे, 100। तो देखो मूलधन बराबर 100, 2 गुना हो जाए, 2 गुना यानी मिश्र धन कितना है, 200। 100 से 200 हुआ, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ा भाई, देखो 100 से 200 गया तो ब्याज भी कितना है, 100। ठीक है, समय 8 वर्ष दिया है तो समय 8 वर्ष। मैं यहां कहूं क्या पूछा, किस दर से, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ये आपको वैसे भी अच्छे से याद होना चाहिए कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना है, 100 गुणा 100। मैं लिख देता हूं भाई, वरना 100 गुणा 100 लिखे दिखे अजीब लगेगा, कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। और एक बार जब लिखते हो ना शुरू में, तो बार बार लिखा करो जिससे याद रह जाए। ब्याज कितना है, 100 रुपए, तो 100 गुणा 100 बटा मूलधन भी कितना है, 100 गुणा समय कितना है, 8। अब देखो 4 से कट रहा है, 25 बटा 2 यानी 12.5, 12.5। दर है इसलिए क्या लगेगा, परसेंट। ये दर है इसलिए क्या लगेगा, प्रतिशत। देखो जब भी हमें कहे कि सिंगल 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ऐसे में चाहे वो दर पूछे चाहे समय पूछे, दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा, 2 ही चीज हो सकती है। ठीक है ना। तो 2 गुना 3 गुना हो तो हम क्या मान के करेंगे, प्रश्न को 100 मान के हल करेंगे, क्योंकि 100 मान कर हल करते हो तो प्रश्न कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, आसानी से हल हो जाता है। ऐसा एक प्रश्न और देखो भैया, देखो कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर याद करो। 10 साल में 2 गुनी, तो वही हो गया ना यहाँ पे कि यहाँ पे 2 गुना 3 गुना बोला है, 10 साल समय दिया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां देखो हम बात करें कि मूलधन, मूल राशि है जो क्या मानी, 100। ठीक है, मिश्र धन कितना, 2 गुनी हो रही है ना, तो कहती हो जाएगी 200। 100 से 200, इसका मतलब ब्याज कितना है, अरे 100 से 200 हो रही है तो 100 रुपए बढ़ रही है ना, तो ब्याज भी कितना, 100 रुपए। साल कितने दिए, 10 साल में, कितने साल में, 10 साल में, तो समय 10, समय कितना है, 10 वर्ष। यहां में क्या निकालेंगे, दर, दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है, 100 गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। मूलधन भी कितना है, 100 गुणा समय कितना है, 10। तो दर आ गई 10%। ये लो, तो देखो यहां इस प्रकार से हम इन कुछ टाइप को आज किया है। जैसे हमने किया कि सामान्य बेसिक क्वेश्चन किए, बेसिक क्वेश्चन के बाद में आपने जैसे हमें दर याद करना वो, फिर मिश्र धन देके मूलधन पूछना, फिर भिन्न वाला, फिर 2 गुना 3 गुना ऐसे बोले वो। तो ये सारे टाइप हमने किए। आगे के टाइप्स में अगली क्लास में करेंगे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।